ओके। ठीक है। तो चैंप, एक छोटा सा एक हिस्सा हम लोग शूट कर रहे हैं जिसमें जो बच्चा अभी प्रिपेयर कर रहा है ना, उसको मोटिवेट करने हम्म, के लिए, ठीक है? रेडी हो? जी सर। ओके। तो चैंप, आपका आरएमएस में सिलेक्शन हुआ, कैसा फील हो रहा है पहले? बहुत अच्छा? एवरेज? हाँ सर। ठीक है। ओके। तो दोस्त, बहुत सारे बच्चे आरएमएस जो ड्रीम रखते हैं कि आरएमएस स्कूल में एडमिशन लेना है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो उन बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे? कितने देर, सबसे पहला क्वेश्चन, कि आरएमएस सिलेक्शन के लिए बच्चे को कितना सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है क्लास के अलावा? सर वो 9, सर 2 to 3 hours। 2 to 3? आप 2 से 3 घंटे क्लास के अलावा पढ़ लेते थे? जी सर। अच्छा, टाइम कैसे निकालते हो? स्कूल जाते थे, फिर कोचिंग होती थी, आपकी क्लासेस होती सिरोमनी के साथ, फिर इतना टाइम कहाँ से निकालते थे आप? खेलते नहीं हो? जी सर, खेलते हुए शाम को आधा आधा पौने घंटा खेलने भी जाता है सर। ओके ओके, चलिए, दैट्स गुड। दोस्त, सेकंड क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता है कि सर, आरएमएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा बुक सबसे बेस्ट है? आपको इस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट, आप किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे? सर भारतीय पब्लिकेशन है। ओके। दोस्त, थर्ड क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैथ्स को कैसे टैकल किए? आपका स्कोर मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप मैथ्स को कितना टाइम देते थे आप मैथ्स के लिए? सर मैंने भारतीय पब्लिकेशन के मैथ से वो किया था। कहाँ कर रहे हो पूरे प्रैक्टिस? कंप्लीट कितना टाइम पढ़ते थे मैथ्स को? मैथ्स अबाउट 1 to 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour। 1 घंटे के आसपास मैथ्स को। और इंग्लिश को कितना टाइम देते थे आप? इंग्लिश अराउंड 30 to सेम। ओके ओके। आप मणिपुर से हो, राइट ना? बहुत कम यस बच्चे सर। होते हैं वहां से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन चलो, अच्छा लगा कि हमारे कोचिंग से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है वहां से। और सैनिक में भी आपका रिजल्ट होगा। तो मैम, आपका रोल बहुत है। पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने, आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे मैम, कि सिलेक्शन कैसे मिलेगा? पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए इस प्रिपरेशन में? थोड़ा सा सर हमने बाकी स्कूल का थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, और उसके बाद इसमें ज़्यादा ध्यान देके मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इंग्लिश तो थोड़ा कम है, मतलब इंग्लिश का मार्क्स तो काउंट नहीं करते, इसलिए हम्म। हमने इंग्लिश में थोड़ा कम किया। बाकी तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा ध्यान देके उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश किया था। मैम, एक क्वेश्चन आता है ना कि ट्रेडिशनली हम सब ने ना, ऑन ऑनलाइन तो हम सब तो कभी सुने भी नहीं थे, हम लोग ऑफ सेंटर पे जाके पढ़ाई करते थे। बहुत। तो ओके, तो हाँ क्या ऑनलाइन से रिजल्ट अचीव किया जा सकता है? सर, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऑनलाइन से, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जाता है, ऑनलाइन में स्क्रीन में बच्चा इतना ध्यान नहीं दे पाता है। उसके साथ एक जन खड़ा होना पड़ता है ओके। तो कि इसमें ध्यान। पेरेंट्स का रोल बहुत आ जाता है, क्योंकि मैम एक दिक्कत तो हाँ ये भी है ना कि बच्चा स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है नहीं, और फिर से कहीं कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग में जाता है, तो उसमें भी जाने में और आने में टाइम खराब होता है। एक दिक्कत हाँ, उसका ये भी है। बच्चा यहाँ घर वो बैठे तो कम से कम आपके सामने तो पढ़ रहा है। हाँ, वो तो पता चल जाता है, और क्लास में क्या क्या हो रही है वो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एग्जैक्टली, सेंटर पे क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। तो कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ निगेटिव पॉइंट है। इसमें आपको ये दिख जाता है कि आपके टीचर इनका क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, राइट? तो ये दो, एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। हर एक पहलू होता है, दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मैम, पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चे हमसे बात करते हैं पेरेंट्स से ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर, बच्चा ने स्कूल भी जाता है, इस एग्जाम का भी प्रेशर है, तो मैनेज कैसे होगा? तो आप कैसे मैनेज कर रहे थे मैम? बच्चे को क्या, किस तरीके से गाइड कर रहे थे? स्कूल पे थोड़ा फोकस कम? और इसमें थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमें हमारा एम है, यही है
तो स्कूल में तो हम मतलब सर्टिफिकेट के लिए या ऐसे ही जा रहे हैं, और कब हाँ या एग्जैक्ट ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ एग्जैक्टली मैं पेरेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि फिफ्थ का मार्क ना आपको पता है याद है, ना हमें ये लर्न है, हमें याद है कि हमें फिफ्थ में कितने नंबर आए थे। हाँ ये हाँ जरूर याद रहेगा हमारे दोस्त को, हमारे चैंप को, कि हमारा फिफ्थ में हमने आरएमएस एग्जाम क्वालिफाई किया था। ये सबको याद रहेगा कि हमें सैनिक स्कूल का रिजल्ट हमें फिफ्थ में मिला था। तो ये बहुत मायने रखता है। हाँ बच्चा सिक्स्थ में भी बहुत अच्छे से रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि पढ़ाई दोनों पढ़ाई सेम ही है, वहां भी वही पढ़ना है, यहाँ भी वही पढ़ना है। थोड़ा सा उसमें फर्क आता है, वो क्या होता है, लिखने वाला हैबिट जो स्कूल में होता है। तो मैम शिरोमणि इंस्टीट्यूट से आपको कैसा हेल्प मिला पूरे प्रिपरेशन जर्नी में? बहुत अच्छा हेल्प मिला है सर। और जो आपने बढ़ती पब्लिकेशन वाला ऑनलाइन से हमने पूरा बुक स्टोर में ढूंढा था, नहीं मिला, लास्ट में हमने ऑनलाइन से खरीदा था। ओके तो वहां से अच्छे से प्रिपरेशन किया। और शिरोमणि इंस्टीट्यूट का जो सर लोग बताते हैं ना, उससे और बुक से पढ़ के दोनों से मिलके प्रैक्टिस करवाया। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, दिल से बहुत खुशी होती है। आप भी बहुत खुश होंगे जब आपका बच्चे का रिजल्ट, लेकिन हम टीचर भी बहुत खुश होते हैं, पता है क्यों? हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। हम इंटरव्यू और मेडिकल के बाद पूरा मैम सेलिब्रेशन करेंगे। क्या है ना कि देखिए, अब इतने सारे बच्चों से ये यहाँ पहुंच गया, तो ये एक अचीवमेंट है, हाँ। उसको सेलिब्रेट, और यस। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है हमें ना। यहाँ तक पहुंचा है तो उस बच्चे के अंदर एबिलिटी तो है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। सैनिक स्कूल में भी बहुत अच्छा किया है और आरएमएस में भी अच्छा किया है। बच्चे के हक हक में जो है, बच्चे जो कर सकता है वो तो कर लिया है वो, है ना, तो डिजर्व यस। करता है। तो बहुत बहुत बधाई दोस्त, आप ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो, ये फर्स्ट स्टेप है, अभी सीढ़ी चढ़ते हुए बहुत आगे जाना है आपको। ओके, तो ओके सर। आपने जो सर ड्रीम बताया, आप अच्छे से पढ़ो और अपने मम्मी पापा को, अपने पूरे फैमिली को प्राउड फील कराओ। ऑल द बेस्ट चैम्प, मिलेंगे आपसे, थैंक यू सर। बातचीत करेंगे। और उन बच्चों के लिए जो आरएमएस में जब मेडिकल सॉरी इंटरव्यू देने में दिक्कत आती है, तो आप उन बच्चों को भी गाइड करना कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको किस तरीके से आंसर करना है। ओके, तो जब आप इंटरव्यू देके घर आओगे तो फिर मैं आपके साथ सेशन करूंगा। आज का सेशन आपको इवनिंग के लिए मैं रजत सर से एक स्लॉट करवा देता हूँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट यस। आपसे, आपको इंटरव्यू के थोड़ा, लिए। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा उसको याद नहीं आ रहा है ना, जो करेंट अफेयर्स का और टिप्स, जो एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का, वो उसका भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है ना, वो पढ़ा दो, उसके ठीक बाद ठीक, फिर कर देते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय चैम्प। आधा घंटे के बाद करोगे? कब करेंगे? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करा देते, जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है, मैं करवाता हूँ मैम, रजत सर से बात करके कॉल करवाता हूँ। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। वेलकम। मैंने इंटरव्यू